मोदी जी एक लफ्ज सिर्फ मंदिर मस्जिद छोड़ के, पाकिस्तान हिंदुस्तान छोड़ के एक भी आदमी का रोजगार का बात कहा है। अभी एक देश के अंदर एक नफरत का मंथन चल रहा है, तो वो अमृत काल नहीं, ये विष काल में तो इसको कहूंगा। और देश और गर्त में जाता जा रहा है, उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा गरीबों को। जो देश भर में राष्ट्रभक्ति बड़ी है या मोदी भक्ति बड़ी है, वो हमें देखना होगा। पुराने दिन अच्छे थे, हम बोलेंगे अच्छे दिन, मोदी आने के बाद अच्छे दिन नहीं आया। और सबसे ज्यादा अटैक होता है मुस्लिम्स के ऊपर। दाढ़ी टोपी देख लेते हैं आजकल, तो ये भी चलो अपना नाम लगाओ, अपना पहचान दिखाओ, अपना आइडेंटिटी कार्ड रखो, ये इस कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ। आप कभी मोदी जी को नहीं देखेंगे कि प्रियंका चोपड़ा का शादी में जाएगा और अंबानी के शादी में जाएंगे। कि जंतर मंतर पर उजाड़ीकरण बंद करो, इस नारे के साथ जो रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार हैं वो हल्ला बोल रहे हैं। सरकार से मांग और वादा जो है वो ये था कि 2014 में जो कानून आया था उसको लागू किया जाए, क्योंकि अच्छे दिन का दावा वादा केंद्र ने किया था। तो कितने अच्छे दिन आम जनता के आए हैं, क्योंकि विश्व गुरु का डंका बजा ये भी कहा जाता है। तो चलिए डंका कितना बजा आज इन्हीं से समझते हैं। शुरुआत सर आपसे करती हूँ, उजाड़ीकरण बंद करो, इस नारे की जरूरत क्यों पड़ी और क्या लगता है कि देश में क्या चल रहा है? हाँ, सरकार क्या चाहती है कि जितने भी जो वेंडर्स हैं इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई थी लोकल बॉडी को, और लोकल बॉडी कभी भी नहीं चाहता कि वेंडर्स के लिए जगह मिले, क्योंकि मार्केट के अंदर जहाँ वेंडर खड़े रहते हैं उनके अपोजिशन में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी कारें होती है, तो इनको उस वेंडिंग जोन से हटा के उनकी कारों की पार्किंग बना दी जाती है। लेकिन सरकार इनका उजाड़ीकरण करती है, तो वो कहीं ना कहीं एक अमीर वर्ग के प्रभाव में भी है, व्यापारियों के प्रभाव में भी है। तो कोई ये नहीं चाह रहा कि ये जो इसका जो कानून है इसका इम्प्लीमेंट हो और गरीबों को जगह मिले। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था कि स्ट्रीट वेंडर कानून के अंदर ये है कि सीधा सीधा गरीबों को जगह दी जाए, और जगह भी कोई वहाँ उनको मकान नहीं बनाना, वो टेम्परी अपना बिजनेस सुबह करके शाम को चले जाएंगे, ये होता है। लेकिन सरकार की नीति ये होती है, साहब ये कब्जा कर लेंगे तो वो क्या अपना मकान बनाएंगे, क्या करेंगे? और बार बार कहा जाता है सुंदरता, तो सुंदरता हम लोग सिर्फ अपने अधिकार की बात नहीं करते, हम वेंडर्स को हम अपने कर्तव्य भी सिखाते हैं। साफ सफाई रहे वो रहे, बाकायदा नगर निगम नगर पालिकाओं को वो सफाई का शुल्क भी देते हैं, और बाकायदा अपने पास एक बकेट रखते हैं जिसके अंदर वो कचरा वगैरह जो भी होता है वो करते हैं। 90% के पास ज़्यादा कचरा होता नहीं, वो मैन्युफैक्चरर नहीं होते, वो तो उनके पास जो होता है उसको सीधा ला के बेचते हैं। पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद भी इनको हटाने का अभियान चल रहा है। इसके पीछे एक ही मकसद है, कॉर्पोरेट सेक्टर को, बिजनेस सेक्टर को, इन लोगों को ज़मीनें अवेलेबल करवाना, लेकिन वेंडर्स को वो ज़मीन नहीं देना। और जबकि वेंडर्स के लिए उसमें बाकायदा प्रावधान है कि इनका सर्वे होगा, डिजिटल सर्वे होगा, और बाकायदा लोकेशन उसमें फिक्स होगी, तो वो जानबूझ के नहीं देना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं अमीर प्रभाव। सरकार का तो ये वादा था कि हम बसाएंगे गरीबों को, अमृतकाल देश में चल रहा है, अब ये दावा भी तो किया जा रहा है। देखिए, अमृत काल तो क्या कि पहले एक बार अमृत मंथन हुआ तो उससे भी अमृत निकला था, और अभी एक देश के अंदर एक नफरत का मंथन चल रहा है, तो वो अमृत काल नहीं, ये विष काल में तो इसको कहूँगा। और देश और गर्त में जाता जा रहा है, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा गरीबों को, जो दो रोटी अपने कमाने वाला था वो है। बाकी अलग अलग मुद्दों के अंदर इमोशनली लोगों को इमोशनली कार्ड खेला जाता है। ये लोग इस तरह के शब्द गढ़ते हैं, ये सरकार, तो उन शब्दों को गढ़ के उसको संस्कृति से जोड़ के ऐसा दिखाते हैं कि हम खुद विश्व गुरु बन जाएंगे, विश्व में हमारी छवि बढ़ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे ये जैसा हमारी बहन ने कहा था कि जो हमारी सुनेगा उसी को हम चुनेंगे, तो वही होगा। और ये सारा का सारा एक तरह से जिसको बोलते हैं जुमला है, तो सरकार के जुमले ही चल रहे हैं। तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि व्यापार से रोजी रोटी से काट कर सिर्फ धर्म का घोल पिलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, धर्म का घोल पिलाया जा रहा है। पहले हिंदू वेंडर्स के अंदर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, नेशनल होकर फेडरेशन पूरे देश में काम कर रहा है, सभी जात समाज धर्म के लोग हैं, कभी एहसास नहीं होता। हम एक तरह से नेशनल होकर फेडरेशन में एक भारत का ही एक रूप है, लेकिन इन लोगों ने उसके अंदर भी एक तरह से भेदभाव कर दिया, नफरत फैला दी, पहचान बता दी। इनके संगठन बन चुके, जो धार्मिक संगठन है, जो दल है, मैं तो उनको दल ही कहूँगा, जो एक तरह से इसको दल को जो बोलते हैं ना, दलदल बोलते हैं, तो इस तरह के दलदल यहाँ पैदा हो गए, इनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और उन्होंने भी अपने अपने वेंडर्स बनाने लगे, इसका मतलब ये कि उसके अंदर ध्रुवीकरण करने लगे, उनको धर्म के आधार पर जोड़ने लगे। और सबसे ज़्यादा अटैक होता है मुस्लिम्स के ऊपर। दाढ़ी टोपी देख लेते हैं आजकल, तो ये भी चलो अपना नाम लगाओ, अपना पहचान दिखाओ, अपना आइडेंटिटी कार्ड रखो, ये इस कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है। सर आप भी वेंडर्स हैं। सर बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। ये देखिए मुसलमान है ना, ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। ये देखिए मेरा नाम मोहम्मद उवैस है, और ये मेरा 5,000 रुपये चालान करा। मेरी मार्केट में आप किस चीज़ की दुकान है? मेरे शॉकर रिपेयरिंग का काम है जी। 5,000 का चलान कर रखा है। कह रहे जी वो ये आपके, मेरा नाम है मोहम्मद उवैस, इस वजह से हुआ। ये हमारा राजेंद्र भी काम करता है, धर्मेंद्र भी काम करता है, सब करते हैं, अमिताभ बच्चन भी काम करता है। आपको आपके नाम की वजह से टारगेट किया गया? टारगेट किया गया, ये देखिए वो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो क्या सर जो ये नाम वाली बात चल रही है, एक एक बार पहचान जो देश के अंदर देखी जा रही है, क्या ये सिर्फ इसलिए कि असल मुद्दों पर जनता बात ना करे?
बस वही है कि ना, जनता को मेन मुद्दों से भटकाना, कोई विकास की बात नहीं करे, रोजगार की बात नहीं करे, शिक्षा की बात नहीं करे, स्वास्थ्य की बात नहीं करे, सीधा सीधा इनको दूसरे मुद्दों के ऊपर डाल दीजिए। जयपुर में चुना हुआ प्रतिनिधि है, वहाँ का एमएलए है, वो जा के मुस्लिम एरिया में जाके कहता कि है ना नॉन वेज नहीं बेच सकते, जबकि इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि वेज या नॉन वेज का कहीं कुछ नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन उसमें यह है कि यहाँ ये नहीं बचेगा, वो नहीं बचेगा, तो कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन क्या बेचेगा, वो भी इसके अंदर लाके उन्होंने जबरदस्ती डाल दिया गया। तो एक तरह से ध्रुवीकरण है, लोगों के अंदर एक नफरत और फैलाई जा रही है। जबकि हमारा जो पूरा हॉकर फेडरेशन है, एक भारत का ही एक अंग है और एक तरह से मान चलिए एक मिनी भारत है। और पूरे 29 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं, 29 स्टेट के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज तो यहाँ धरना वाले अलग अलग जगह हम ये प्रोग्राम करते रहते हैं। और उन लोगों को सिर्फ हम अपने अधिकार की बात नहीं करें, जैसे हमने कहा, हम उनको अपने कर्तव्य भी बताते हैं और किस तरह उसका पालन भी करें। ये दोनों चीज़ एक साथ चल रही है। लेकिन सरकार की मंशा गरीबों के लिए, गरीबों की सरकार नहीं है, कॉर्पोरेट की सरकार। ठीक है मैम, 2014 में ही ये पथ विक्रेता जो कानून की मांग आप कर रहे हैं लागू करने के लिए, और तभी केंद्र में बीजेपी सरकार आई थी, तो दावे तो उस टाइम बहुत थे, गरीब मजदूरों का वोट पीएम मोदी ने पाया और ये वादा किया था कि उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा काम होगा। देखिए, ये वादा उस समय जो इलेक्शन के समय वोट लेने के समय होता है और वोट लेने के बाद ये वादे भूल जाते हैं। उस समय पे ये गरीबों का दोस्त कम, अमीरों का दोस्त ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि आप कभी मोदी जी को नहीं देखेंगे कि प्रियंका चोपड़ा का शादी में जाएगा और अंबानी के शादी में जाएंगे, लेकिन आप कभी मोदी जी को नहीं देखेंगे कि कोई कार्यकर्ता गरीब जो है हॉकर्स के साथ बैठ के दो बातें करे। नहीं, उनकी हाई सिक्योरिटी है, ठीक है, वो बात है। लेकिन हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री अनेकों था जो गरीबों के बीच में जा के काम किया है। तो ये बात नहीं है, वो अमीरों का दोस्त ज़्यादा और गरीबों का दोस्त कम है। आप जिस कानून की मांग कर रही हैं मैम, तो क्या आपको ये लगता है कि अब सीधा हमला आपके रोजगार पर हो रहा है वो कानून लागू ना करके? सीधा हमला रोजगार पे हो रहा है। देखिए, रोटी कपड़ा मकान जो बात यही है कि सरकार को देने की बात थी। आप बताइए ना, कहाँ पे वैकेंसी है? मोदी जी एक लफ्ज सिर्फ मंदिर मस्जिद छोड़ के, पाकिस्तान हिंदुस्तान छोड़ के एक भी आदमी का रोजगार का बात कहा है, वैकेंसी की बात कहा है कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, इतने लोगों को लिए हम रोजगार रखे हैं, वैकेंसी खोल रहे, रेलवे का बंद है, सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, हर सेक्टर प्राइवेट कर दिया गया और मनचाही लूट हो रहा है। रेलवे टिकट में बोलिए, आप बताइए ना, जो आपका बस है वो सर्विस भी प्राइवेट को दिया जा रहा है, कैंटीन चलाने के लिए प्राइवेट को। तो सरकार के पास है क्या जो सरकार लोगों को देगा? आज तो कुछ भी नहीं है, खजांची पूरा खत्म हो गया है। पूंजीपतियों के पास भी मंत्री एमएलए को रोकना पड़ रहा है उनके भरोसे। तो आज हमारे देश को क्या देगा जी? लेकिन मोदी जी तो कहते थे कि पुरानी सरकारों ने लूटा है देश को, ये मोदी देने आया है। ये कौन बनाया है? ये पुराने दिन अच्छे थे, हम बोलेंगे अच्छे दिन। मोदी आने के बाद अच्छे दिन नहीं आया, हमारे अच्छे दिन के वापस चाहिए। मुझे जो 15 सालों में जो अच्छा दिन था, काला धन आएगा। भाई कहाँ है काला धन? हमारी जो जीएसटी से धन भरा है, आप आईएएस ऑफिसर को आप तनख्वाह दे रहे हो। आज हमारे ही पैसा रोजगार से जीएसटी काट के ये गरीबों का इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स के पैसा से आप सरकार चला रहे हो। अब हमारे पैसा गया कहाँ? आज ये हॉकर 11 साल में मूर्ख बनाया गया एकदम। अगर रोजगार की बात कहे, कुछ भी नहीं, तभी लगा देते हैं एक आतंकी हमला हो जाते हैं, तभी लग जाता है कहीं ना कहीं आपका हमला और धर्म के नाम पे जुमलेबाजी, या तो कहीं ना कहीं मंदिर निर्माण हो जाएगा। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी मानती हूँ, लेकिन उस जमाने में हिंदू भाई और आप जाके देखिए ना अजमेर शरीफ में, आप जाके देखिए ना, हिंदू मुसलमान सब एक होके हम लोग त्यौहार मनाते हैं। हमारे घरों में ईदों में आते हैं, हम हिंदू का घर में पूजा में जाते थे, तो वो हम लोग जानते हैं। उसको किसी पार्टी को सिखाने की जरूरत नहीं है। हिंदू मुसलमान करके वोट इकट्ठा करके, सिर्फ हिंदू वोट को इकट्ठा करने का ये एक किस्म का साजिश है। और आप कुछ रोजगार मत मांगो, सिर्फ सफाई के नाम पे, स्वच्छ भारत के नाम पे आप झाड़ू पकड़ लो और झाड़ू से साफ करते जाओ। आईएएस ऑफिसर को साफ करा दिया उन्होंने, तो आपको क्यों बोल, आप गरीबों का क्या बोलेंगे? आप तो झाड़ू का मतलब, सफाई का मतलब सब साफ, आप गरीब साफ कर दिया, गरीब साफ। यही है उनका फंडा। इस फंडे को आम जनता जिस दिन समझ जाएंगे, उस दिन और दोबारा मोदी सरकार को नहीं चुनेंगे। लेकिन मोदी जी खुद चाय बेचा करते थे और आप भी रेडी पटरियां लगाते हैं, तो रोजगार ऐसे तो घर परिवार चलता है। फिर ये तर्क देना कि सफाई के नाम पर आपकी दुकानों को बंद कराना कितना ठीक?
देखिए आज मोदी जी शायद भूल गए कहाँ चाय बेचते थे, है ना। तो ये जो उस समय बोला था कि हम चाय वाले हैं, वोट तो हम इकट्ठा कर लिए, कितने चाय वाले खुश होके चाय का दाम कम कर दिए थे। आज वही चीनी का दाम बढ़ गया डबल। तो मोदी जी को भी आज सोचना पड़ेगा वो कौन सा जगह में चाय बेचते थे। तो ये भी एक किस्म का जुमलाबाजी था वोट इकट्ठा करने का। तो आज गरीबों का दिल्ली शहर में जिस तरीके से बुलडोजर से हटा रहा है ये अनैतिक है। यही फुटपाथ वाला उनको बदला लेंगे, क्योंकि फुटपाथ वाला एकदम हजम नहीं करेगा, क्योंकि कानून बनने के बाद उनको कानून को रक्षा करने के लिए लड़ाई करेगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, और ये मांग और ये जो मुहिम आप लोगों की कह सकते हैं हम, क्योंकि लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्या खतरा ये है और डर ये है कि कब आपकी रेहड़ी पटरी पर बुलडोजर चल जाए, और क्या ये सिर्फ बीजेपी सरकार में ही डर बना है? 2014 से जब से सरकार आई है, जब से पूंजीपति इनके दोस्त बने हैं, तब से बुलडोजर चल रहा है। और आज तो पूरे दिल्ली में बुलडोजर की जो कार्रवाई है, मुहिम है, वो तो अभी इतने ज़ोर शोर से है कि पूरे दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वाले और रेहड़ी पटरी वाले बचेंगे या नहीं बचेंगे, यही सवाल है। मोदी जी अपने खुद को विश्वगुरु मानते हैं, खुद ने खुद को विश्वगुरु माना। विश्वगुरु किस चीज़ का? मैं तो मानूंगा आज पूरे देश में बेरोजगारी जो चरम सीमा पे है, हंगर इंडेक्स में हम अफ्रीका के साथ लड़ रहे हैं। शिक्षा और हेल्थ के मामले में हम लोग पूरे एशिया में सबसे निचले स्तर पे है। हमारे देश की पर कैपिटल इनकम जो है वो इतनी कम है कि श्रीलंका से हमारी पर कैपिटल इनकम कम है, और हम लोग खुद को विश्वगुरु बोलेंगे। इस देश के 80 करोड़ लोग सरकार के डाटा के अनुसार अगर राशन से सामान लेके जी रहे हैं, ऐसे में हमारे फुटपाथ दुकानदार अपने मेहनत से, अपना पसीना बहा के, अपना जो कानून है उसके आधार पे, संविधान ने दिए हुए अधिकार से वो अगर अपना रोजी रोटी कर रहा है, जो बेरोजगारी कम करने का काम कर रहा है, उसी को हटा के सरकार क्या दिखाना चाहती है? इस देश में तमाम राज्यों में, दिल्ली में जहाँ जहाँ सरकारें फुटपाथ दुकानदारों को हटा रही है, वो सिर्फ फुटपाथ दुकानदारों को नहीं हटा रहे, इस देश के गरीबों को हटा रहे। सरकार इस देश में स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ अमीरों का देश बनाना चाहते हैं, गरीबों को सिर्फ लूटना है, और अमीरों को, और अमीर उनके जो दोस्त है 1% जो अरबपति है, उनके लिए पूरे देश का पूंजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बारे में अभी देश के लोगों को सोचना जरूरी है। और हम फुटपाथ दुकानदार जो हमारे कानून के लड़ाई को लेते हुए आज जो यहाँ पे संघर्ष कर रहे, हम सरकार से यही बताएंगे कि सरकार ये कानून का पालन करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है उसके आधार पे झुग्गी झोपड़ी वाले और साथ में हमारे रेहड़ी पटरी वालों का उनका अधिकार देने के लिए, ना कि उसका अधिकार छीनने के लिए। सर, एक तरफ से तमाम मुद्दे जिससे आम जनता जुड़ी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि डंका बज रहा है और देश के अंदर राष्ट्रभक्ति अब बढ़ चुकी है जब से बीजेपी सरकार आई। देश भर में राष्ट्रभक्ति बढ़ी है या मोदी भक्ति बढ़ी है, वो हमें देखना होगा। राष्ट्रभक्त वो है जो इस देश के गरीबों का बात करेगा। ये देश गांधी का है, ये देश बुद्धा का है, जिन्होंने इस देश के तमाम जीव जंतु इंसान की बात की है। आज यहाँ इंसानियत की बात कहाँ हो रही है? गरीबों की बात कहाँ हो रही है? नौकरियों की बात कहाँ हो रही है? यहाँ बात हो रही है सिर्फ अमीरों की, यहाँ बात हो रही है अदानी और अंबानी की। अगर अदानी और अंबानी को इस देश को बेचना है तो डंका तो मोदी जी का उनके लिए बज रहा है। अगर यहाँ के देश के फुटपाथ दुकानदार अगर सही में खुश होते तो आज हमें ये धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। अगर मोदी जी सही में चाय बेचने वाले रहते, सही में गरीबी उन्होंने देखी होती, तो आज गरीबों को इतना उत्पीड़न हो रहा है, गरीबों को इतना जोर से हटा रहे, तो मोदी जी क्यों चुप है? उनके तमाम देश भर के सरकारें क्यों चुप है? क्यों यहाँ के फुटपाथ दुकानदार, क्यों यहाँ पे रिक्शा वाले, क्यों यहाँ के किसानों को लड़ना पड़ रहा है? इसके बारे में हमें देखना होगा। दुनिया भर में डंका यही पीट रहा है कि इस देश का जो पूरा संविधान, देश की जो एकात्मता थी, देश का जो पूरा मिलजुल के रहने वाला जो माहौल था, उसको ख़त्म करने का काम जो किया है, उसके बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, जिनके वोट पाकर बीजेपी सत्ता तक पहुंची, आज उन्हीं पर, उनके रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है, और इसीलिए दिल्ली की जंतर मंतर से सरकार को जगाने का काम और अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। बहरहाल ये लड़ाई कितनी आगे जाती है और सरकार अपनी आंखें कितनी खोलती है और इनकी समस्याओं का समाधान कितना निकल पाता है, तो वक्त बताएगा। लेकिन क्या वाकई देश के अच्छे दिन आ गए हैं जहां हर वर्ग प्रदर्शन करने पर मजबूर है? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय, जरूर साझा कीजिएगा।